कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार शिवासादि गौर भक्त वृंद। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो मुदीरयेत। हरे कृष्णा। जय श्री श्रील प्रभुपाद। भगवान का भी धरा पर आने का विशेष प्रयोजन हो गया था, क्योंकि उस समय के जो असुर लोग थे वे सब अत्यधिक बलशाली हो गए थे। सब के सब तपस्या द्वारा इतने बल का संग्रह कर लिए थे कि स्वयं देवता लोग भी त्राहिमाम हो गए थे। और तो और स्वयं विष्णु, भगवान विष्णु भी असमर्थ हो गए थे उन देवताओं को, उन असुरों को कष्ट से बचाने में। कहते हैं कि कंस जो रहता है पूर्व जन्म में, उसका नाम काल नेमी रहता है। और यह काल नेमी दैत्यों के साथ मिल करके जिस वक्त समुद्र मंथन हुई थी और उसके बाद जो देवासुर संग्राम हुई थी उसमें संलग्न हुआ था। और जिस प्रकार की आप सब जानते हो कि देवासुर संग्राम में देवताओं द्वारा सारे असुरों का वध हो जाता है, तभी देवताओं के गुरु शुक्राचार्य जी अपने संजीवनी विद्या द्वारा सभी असुरों को पुनः जीवित कर देते हैं। उसी में काल नेमी भी रहता है। तो काल नेमी जीवन दान प्राप्ति करके अपने मन ही मन भगवान विष्णु को अपना कठोर शत्रु मान बैठता है और इस प्रकार का प्रयोजन करने में लग्न हो जाता है ताकि वह विष्णु को हरा सके। तो उसने विष्णु भगवान को हराने हेतु कठिन तपस्या किया है। कहते हैं कि वह घोर वन में जाकर ऊंची पर्वत शिलाओं पर चढ़कर भगवान की तपस्या किया था। और भोजन में वह न जल ग्रहण करता था न अन्न ग्रहण करता था, सिर्फ और सिर्फ दूब घास के दूध को खा करके वह तपस्या किए जा रहा था। कहते हैं कि कई वर्ष बीत जाने के पर्यंत ब्रह्मदेव उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर के काल नेमी के समक्ष आते हैं और आकर के उससे पूछते हैं कि बोलो तुम किस हेतु इतनी कठिन तपस्या कर रहे हो। तो वह काल नेमी कहता है कि मुझे इस प्रकार का वर प्रदान करे जिससे कि मुझे ब्रह्मदेव स्वयं आप, शिवजी या असुरों का सबसे बड़ा शत्रु विष्णु के हाथों भी न हो सके। मैं अवध्य रहूं, मेरा कोई वध न कर सके। तो ब्रह्मदेव कहते हैं कि निश्चित ही तुमने तपस्या किया है तो तुम्हें फल तो प्राप्ति होएगी ही, क्योंकि तपस्या का भी विफल नहीं जाता है। किंतु तुमने वर ऐसा मांग लिया है जो इस जीवन में तुम्हें प्राप्ति नहीं हो सकती है। इस जीवन के अंतराल के पश्चात जो तुम्हें नई जीवन प्राप्ति होएगी उसमें तुम्हें यह वर प्राप्ति होएगी। इस प्रकार ब्रह्मदेव कंस को कह करके वहां से चले जाते हैं। अब यह काल नेमी कठिन
तपस्या के पश्चात फल जो प्राप्ति करता है तो उससे प्रसन्न हो जाता है और समय का इंतजार करने लगता है और इसकी मृत्यु होती है। मृत्यु के पश्चात वह मथुरा में महाराज अग्रसेन और उनकी पत्नी पद्मावती के घर में जन्म लेता है। जन्म लेते ही इसके शरीर के अंदर काफी बल होता है। कहते हैं लाखों लाखों हाथियों का बल इसके शरीर में रहता है। और जब यह 8 साल का ही होता है तभी यह मल्ल युद्ध करने का विचार कर लेता है और मल्ल युद्ध के लिए जितने भी वीर रहते हैं सबको ललकारना प्रारंभ करता है और सबके साथ युद्ध करते रहता है और सबको हराते जाता है। थोड़ा बड़ा होता है तभी मगध के राजा जरासंध दिग्विजय हेतु निकलते हैं और यमुना जी के तट पर अपना पड़ाव डाले रहते हैं। उनके साथ में कुबलया वीर नामक एक हाथी रहता है जिसके अंदर हजारों हाथी की बल प्रवाह समाहित रहती है। वह मद में चूर रहता है। एक दिन वह सारे सीकरों को तोड़ करके सारे दीवारों को लांघते हुए ध्वस्त करते हुए जिस स्थल पर कंस मल्ल युद्ध करते रहता है वहां पहुंच जाता है। किंतु कंस उस कुबलया वीर हाथी के सूंड को पकड़ करके उसे धरा पर पटक देता है। धरा पर गिरते ही यह हाथी क्रोधित तो हो जाता है, किंतु इतने पर भी कंस नहीं छोड़ता है और उस हाथी को पकड़ करके चारों तरफ घुमाते हुए सीधा जहां जरासंध की छावनी बनी रहती है उसी स्थल पर फेंक देता है। उस कुबलया वीर हाथी के गिरने की समाचार जब जरासंध को लगती है तो वह जरासंध मन ही मन बड़ा प्रसन्नचित्त होता है और कंस के समक्ष आता है और उसे स्नेह पूर्वक गले लगाते हुए अपनी 2 पुत्री यानी कि अस्ति और प्राप्ति इन दोनों कन्याओं का विवाह कंस के साथ में करवा देता है और साथ में ढेर सारे हाथी घोड़े पशुएं इन सब को दहेज में प्रदान करता है कंस को। अब कंस अपने बल के मद में चूर दिग्विजय हेतु निकलता है और सर्वप्रथम वह महिष्मतीपुरी पहुंचता है। अब ध्यान रखिएगा, भगवान श्री कृष्ण के प्राकट्य के समय बाल्य लीला में जिन जिन असुरों का वध किया है ये सब कंस द्वारा भेजे गए रहते हैं और कंस की आज्ञा सभी ये सब असुर क्यों मानते हैं? क्योंकि इस समय में देखिए जब दिग्विजय के लिए कंस निकला है तो एक एक करके सारे असुरों को किस प्रकार पराजित करते गया। सर्वप्रथम वह महिष्मतीपुर पहुंचा है और वहां पहुंच करके महिष्मतीपुर के राजा के 5 पुत्र जिनका नाम चारोण, मुष्टिक, कूट, सल और तेशल रहता है, इन सब को पराजित करते हैं। इसके बाद उन सबको पराजित करते हुए यह कंस द्विविध वानर को पराजित करने के लिए प्रवर्षण गिरी पर चढ़ जाता है और जाकर के उस वानर वीर को ललकारते हैं जिसका नाम द्विविध रहता है।
द्विविद भी कंस के ललकार को सुन करके तुरंत उसका सामना करने के लिए आ जाता है और इन दोनों के मध्य 15 दिनों तक युद्ध होती है। धीरे धीरे जब दोनों थक जाते हैं तो कंस अपने मुष्ट प्रहार से उस द्विविद को पराजित कर देते हैं और उसे कहते हैं कि आज से तुम मेरे अधीन हो गए। इसके बाद द्विविद को हराने के पश्चात कंस वहां से आगे बढ़ता है और प्रसयोमुख वन यानी प्रसयोमुख वन को पहुंचता है और वहां पहुंच करके केसी नामक महादैत्य जो कि काफी बलशाली रहता है, कंस उसके बारे में सुन रखा रहता है, उसे ललकारता है युद्ध के लिए। यह केसी जो घोड़े के आकार का रहता है, कंस की ललकार को सुन करके आ जाता है युद्ध क्षेत्र में। दोनों के साथ युद्ध होती है और अपने बल द्वारा, अपने प्रहार द्वारा कंस इस केसी को भी पराजित कर देता है और उसे भी अपने अधीन कर लेता है। तत्पश्चात यहाँ से कंस महेंद्र गिरी पर पहुंचता है। महेंद्र गिरी पर पहुंचने के पश्चात वह देखता है तेजोमय बलशाली परशुराम, भगवान परशुराम को। उनको देख करके कंस समझ जाता है कि ये कोई साधारण नहीं, स्वयं भगवान परशुराम है। ये जाकर के उनके समक्ष खड़ा होता है, तभी परशुराम जी क्रोधित हो जाते हैं और कहते हैं, अरे मच्छर, तेरी औकात क्या है जो तू दिग्विजय के लिए निकला है? अरे क्षत्रिय, तुम्हें पता नहीं कि मैं कितनी बार तुम्हारे जैसे क्षत्रियों का बल को चूर किया हूं, आज तुम्हारी बारी है। देख, यह जो मेरे हाथ में धनुष मैंने पकड़ रखी है, यह त्रिपुरासुर का वध करने के लिए स्वयं महादेव ने इसको धारण किया था और इसी से उसका वध किए थे। उसके बाद यह धनुष मुझे उन्होंने प्रदान किए थे और आज तुम्हारे समक्ष यह मैं शर्त रखता हूं कि अगर तुम इस धनुष पर तमंचा चढ़ा देते हो तब तो तुम्हारी जीवन दान प्राप्ति हो सकती है, अन्यथा आज तुम मेरे हाथों निश्चित ही मारे जाओगे। तुम्हारे सर के मैं टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। कंस भगवान परशुराम के पैरों पर लेट जाता है और उनसे आशीर्वाद प्राप्ति कर जाता है और जाकर के धनुष को उठा लेता है। न सिर्फ उठाता है उस धनुष को कंस, महाबली कंस, बल्कि अपने पूरे बल लगा करके उस पर तमंचा भी चढ़ा देता है और इसके बाद जोर से तमंचा को अपने कर्ण तक खींच करके छोड़ता है। उस तमंचे के टंकार को सुन करके आकाश में बिजली कड़क जाती है, पूरे पृथ्वी लोक हिल जाती है, कंपन आ जाती है, सभी भयभीत हो जाते हैं उस टंकार को सुनकर। परशुराम जी प्रसन्न हो जाते हैं कंस के। तभी कंस हाथ जोड़े हुए कहता है कि क्षमा कीजिएगा प्रभु, मैं कोई क्षत्रिय नहीं हूं, मैं तो दानव हूं। परशुराम जी प्रसन्नचित्त हुए, उसे अपना वह धनुष प्रदान करते हैं और कहते हैं कि यह धनुष जो दिव्य है आज से तुम्हें मैं सौंपता हूं, किंतु स्मरण रखना जिस दिन भगवान धरा पर आएंगे और इस धनुष को के ऊपर तमंचा चढ़ा देंगे, तुम समझ लेना कि उसी घड़ी तुम्हारी मृत्यु निश्चित हो जाएगी और उनके हाथों तुम्हारा वध हो जाएगा। इसके बाद भगवान परशुराम वहां से चल देते हैं और कंस भी अपनी दिग्विजय यात्रा को आगे बढ़ाते हुए वहां से वह समुद्र तट पर जाता है और वहां उसका सामना अघासुर नामक असुर से होता है। यह अघासुर जो रहता है वह
विशाल काय अजगर के समान सर्प का रूप धारण किए रहता है और यह अपने पूंछ से कंस को पकड़ करके दबाने का प्रयास करता है कि और इसी प्रकार उसको अपने अंदर निगल लेता है, किंतु कंस अपने अति बल से उसके गर्दन में छेद करके बाहर आ जाता है और उस अतिकाय अघासुर को अपने बस में कर लेता है। इसके बाद यह कंस अरिष्ट नामक दैत्य के पास पहुंचता है, जो कि उस समय बंग देश पड़ते रहता है, वहां पर शासन करते रहता है और उसे युद्ध के लिए ललकारता है। यह अरिष्ट नामक दैत्य जो रहता है वह अति बलशाली रहता है, किंतु कंस के समक्ष उसकी एक न चल पाती है और देखते देखते उसे भी पराजित कर देता है कंस। इसके बाद वह प्रज्योतिषपुर जाता है और वहां पर उसका सामना प्रलंबासुर से होता है। तो देखिए, जितने सारे असुर का नाम मैं लिए जा रहा हूँ, ये सारे के सारे असुर भगवान श्री कृष्ण के बाल लीला में प्रकट हुआ है और भगवान को मारने का प्रयास किया है और भगवान के हाथों ही इन सब का वध हुआ है। तो यह इस प्रलंबासुर को जब ललकारता है कंस, तो यह प्रलंबासुर भी भिड़ जाता है कंस से, किंतु कंस अपने बल द्वारा इसे भी पराजित कर देता है। तत्पश्चात वहां से कंस आगे बढ़ते हुए प्रज्योतिषपुर पहुंचता है और वहां के असुर भौमासुर को ललकारता है युद्ध की। भौमासुर जो अति बलशाली रहता है, दोनों में युद्ध प्रारंभ होती है, घमासान युद्ध होता है, किंतु कंस अपने बल द्वारा इस भौमासुर को भी पराजित कर देता है। तत्पश्चात धेनुकासुर नामक असुर आता है, कंस उसे भी पराजित करता है। इसके बाद उस धेनुकासुर को पराजित करते ही तृणावृत नामक एक असुर आ जाता है और कंस को लिए हुए ऊंचे आकाश में उड़ जाता है। ये वही तृणावृत है जिसको भगवान श्री कृष्ण ने आकाश में ही वध कर दिया था, क्योंकि यह कृष्ण भगवान को भी लेकर के आकाश में उड़ गया था। तो उसी प्रकार कंस को लेकर के जब यह तृणावृत आकाश में उड़ता है, तो कंस अपने बल द्वारा मुष्ट प्रहार करता है उसके ऊपर और उस मुष्ट प्रहार को सह नहीं पाता है यह तृणावृत और सीधा धरा पर गिर जाता है और उसके मुख से रक्त प्रभावित होने लग जाती है और वह कंस के अधीन हो जाता है। इसके बाद तृणावृत को पराजित करने के पश्चात बकासुर नामक असुर आ जाता है और वह अपने चोंच द्वारा, तीखे तीक्ष्ण चोंच द्वारा कंस के ऊपर प्रहार करने लगता है, किंतु अपने मुष्टिका प्रहार से इस बकासुर को भी पराजित कर देते हैं और उस बकासुर को अपने अधीन करने के पश्चात जब वह कंस आगे बढ़ता है, तभी इस बकासुर की बहन जिसका नाम पूतना रहता है वह आ जाती है अपने भाई के प्रतिशोध लेने हेतु, किंतु कंस उससे नहीं उलझता है और स्त्री समझ करके उसे अभय दान दे देता है और कहता है कि मैं स्त्रियों के ऊपर कभी प्रहार नहीं करता, क्योंकि एक वीर पुरुष कभी भी स्त्री को दया की दृष्टि से देखता है, क्योंकि ये सब दया के पात्र होते हैं। कंस की यह बात सुन करके यह पूतना कंस से कहती है कि जब भी आप मुझे आदेश करोगे, मैं आपकी सहायता के लिए आपकी सेवा में अवश्य प्रस्तुत हो जाऊंगी।
इसके बाद कंस, सांबर, बाणासुर, कालियावन, व्योमासुर, वत्सासुर आदि जितने जितने अमुक असुर रहते हैं उसी समय धरातल पर सबको पराजित करता है और सबको अपने अधीन कर लेता है। इसके बाद वह स्वर्ग लोक की तरफ बढ़ता है और वहां जाकर के देवराज इंद्र को ललकारता है युद्ध के लिए। देवराज इंद्र अपने देवता सैनिकों को लिए हुए कंस के पास आते हैं और युद्ध करते हैं, किंतु कंस तो वरदान पाया हुआ है ब्रह्मदेव से कि कोई भी देवता स्वयं त्रिदेव के हाथों भी वह कभी भी पराजित नहीं हो सकता है, तो भला इंद्र कैसे उसे पराजित कर सकते हैं। तो कंस सारे देवताओं पर अपनी जीत हासिल करते हैं और सबको अपनी बंदी बना करके सबको काल कोठरी में बंद करवा देते हैं और बंद करवा करके यह कंस मथुरापुरी को लौट जाता है। अब आगे की जो कथा है वह विश्वानु जी के बारे में, वासुदेव जी के बारे में, यशोदा माता के बारे में और उनके पूर्व जन्म के विषय में चर्चा होगी। तो आप सब क्रम दर क्रम अवश्य इस कथा को श्रवण करें और पुण्य लाभ उठाएं। हरे